चलिए, आज हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। इंट्रो फेज हम लोग ऑलरेडी इंट्रो पार्ट ऑलरेडी कर चुके थे, तो एक बार सारा एडजस्टमेंट को कवर करेंगे, फिर कुछ सम्स कराएंगे जो उससे इंटर रिलेटेड हो, तो हम लोग का डन हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक रिकैप कर लेते क्या पढ़ाए थे हम। देखो, आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, ठीक है। सभी को एक जानता है ट्रायल बैलेंस में दो साइड होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड में आमतौर पे सारे एसेट्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस होते हैं। क्रेडिट साइड में सारे लायबिलिटी, इनकम एंड गेन्स होते हैं। फाइनल अकाउंट बनाते समय सारा एसेट्स एंड लायबिलिटी तो बैलेंस शीट में जाएगा। ये दोनों कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है उसमें क्या होता है? दो साइड होता है, एक एसेट साइड होता है, एक लायबिलिटी साइड होता है। तो जो भी एसेट्स हो वो एसेट साइड में अपीयर होगा और जो भी लायबिलिटी हो वो लायबिलिटी साइड में। अब बच गया एक्सपेंस एंड लॉस, इनकम एंड गेन। तो ये दोनों ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में जाते हैं। और एक एसेट्स एक्सपेंस लॉस, ये डेबिट साइड में, यानी एसेट तो चला जाएगा एसेट साइड में, बच गया एक्सपेंस एंड लॉस, ये ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में जाएगा। एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट साइड में। इस साइड में अब सवाल उठता है ट्रेडिंग में जाएगा कि पीएल में जाएगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस वाला जो एक लिस्ट हम लोग डन किए थे लास्ट क्लास कि क्या क्या चीजें आपका इसमें जाती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, उसके अलावा जो भी एक्सपेंस एंड लॉस बच जाएगा वो पीएल में जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनकम एंड गेन बचा, तो ट्रेडिंग में सिर्फ जाता है सेल्स, उसके बाद जो भी इनकम बच गया वो कहाँ चला जाएगा? पीएल में। तो ये सिंपल सा रूल था, आप सीख गए। इससे रिलेटेड कुछ सम्स भी किए थे हम लोग। अब हम लोग आ रहे हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब ना ट्रायल बैलेंस के अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होता क्या है? देखो, जो चीजें ट्रायल बैलेंस में गिवन है ये 6 चीज होंगी, 1 2 3 4 5 6। जो भी नाम होगा ये या तो एसेट्स होगा, एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, या तो लायबिलिटी होगा, इनकम और गेन होगा। तो आप उसके नेचर वाइज उसको पुट करेंगे। एसेट्स एंड लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में, इनकम एंड गेन है और एक्सपेंस एंड लॉस है तो ट्रेडिंग एंड पीएल में। ये समझ गए? देखो, जब जर्नल बनता है, जर्नल से लेजर बना है और लेजर का ही समरी होता है ट्रायल बैलेंस। एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जिसका जर्नल लेजर पास नहीं हुआ है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो आपको एडजस्ट करना है। तो जो भी एडजस्टमेंट्स में दिया होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा ट्रायल बैलेंस के नीचे सब में, उसका एक जगह से ज्यादा इंपैक्ट होगा, वही हमें समझना है, सीखना है। एक एक करके कुछ लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट आपको हम पढ़ाने वाले हैं और एक एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद सम्स करेंगे। ठीक है, तो आज जो पहला एडजस्टमेंट हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो है एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एनी एक्सपेंस। क्या लिखा हुआ है? कोई भी एक्सपेंस से रिलेटेड एडजस्टमेंट। देखो, आपको एडजस्टमेंट में क्या दे सकता है? किसी भी एक्सपेंस है, सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, वेजेस हो सकता है, जनरल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी, कोई भी एक्सपेंस। क्या लिखा हुआ है? एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एनी एक्सपेंस। ठीक है, तो दो एडजस्टमेंट देगा, या तो वो आउटस्टैंडिंग बोलेगा या तो वो प्रीपेड बोलेगा या एडवांस। तो आउटस्टैंडिंग का मीन्स क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड, बाकी है, दिए नहीं है। और एडवांस का मतलब होता है आप ज्यादा पहले ही दे दिए, वो समय आया ही नहीं यार, आप उसका भुगतान कर दिए, हाँ या ना? अब यहां पर ट्रीटमेंट बताया हुआ है, करना क्या है, पढ़ के बताओ क्या है। आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे और प्रीपेड को क्या करेंगे? ठीक है, आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे, प्रीपेड को लेस। क्यों बता रहे? देखो, जो ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनता है एक पर्टिकुलर पीरियड का बनता है, तो वेदर पेड और नॉट, आप एक्सपेंस अगर इंकर्ड की है, मतलब अगर उठाए हैं खर्चा, तो वो तो दिखाना पड़ेगा ना। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, हमारे प्रदीप सर पार्टनरशिप में ट्यूशन सेंटर ये रन कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस सेंटर का भाड़ा है 50,000 रुपया। ठीक, हम लोग दिए नहीं है मकान मालिक को, और तुम लोग के बैच से 80,000 रुपया कमाया, 80,000, लेकिन मकान मालिक को पे नहीं किए। 50,000 मांगे थे, हम लोग सिर्फ 10,000 दिए, तो 70,000 बचा। स्टोरी समझो, फी कमाए हम लोग 80,000,
रेंट था 50,000, लेकिन हम लोग रेंट 10 दिए, ठीक है, बोले बाकी बाद में देंगे, तो 70,000। क्या 70,000 प्रॉफिट है कि वो जो बाकी बचा है 40,000 वो भी माइनस होना चाहिए था, 30,000 प्रॉफिट होना चाहिए? बताओ क्या होना चाहिए, 70 होना चाहिए कि 30 होना चाहिए? 30 होना चाहिए, क्योंकि वेदर पेड और नॉट ये तो देना ही है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि आप अरे हो गया इंकर्ड हो गया हम पे नहीं किए, ये रिकॉर्ड करते समय तो बताना होगा अरे पे नहीं किए, लेकिन वो तो इंकर्ड हो चुका है ना, ट्रू प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, उसको कंसिडर नहीं कर, इसीलिए अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो उसको ऐड करेंगे। अब प्रीपेड, अब ये तो आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड आप स्टोरी सुनेंगे, मतलब वो इस साल से रिलेटेड है, दैट इज वाई ऐड हुआ है। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? प्रीपेड मतलब आने वाले साल का, आने वाले समय का। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस सेंटर का 50,000 भाड़ा है, लेकिन मकान मालिक एक जिद पे अड़ा हुआ, नहीं नहीं 2 साल का एक साथ दे दीजिए, आप लोग भाग गए तो हम लोग इस साल फीस कमाए 80 और 2 साल का भाड़ा वो ले लिया एक साथ, 50-50 1 लाख रुपया। हमको प्रॉफिट हुआ है कि नुकसान हुआ है? 20,000 नुकसान दिख रहा है ना आपको, क्योंकि 1 लाख पे कर दिए, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 85,000 रेंट लेंगे। क्यों? क्योंकि जब इनकम इस साल का ली है तो एक्सपेंस भी इसी साल का लेंगे, जो एडवांस दिए वो नेक्स्ट ईयर कंसिडर किया जाएगा। हिसाब देखो तो इस साल तो आप 30,000 कमाए हैं, नेक्स्ट ईयर का खर्चा नेक्स्ट ईयर फिर आप कंसिडर करेंगे। दैट इज वाई प्रीपेड होने पे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो ऐड करेंगे, और प्रीपेड होगा तो लेस करेंगे। हम क्या बताएं, एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये सारी बातें होंगी, और जो भी चीजें एडिशनल इंफॉर्मेशन में होंगी वो आपका एटलीस्ट 2 प्लेस पे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो एक जगह तो बता दिए, देखो यहाँ पे ये चार्ट बनाया हुआ है, ये रीजन क्यों है हम बता चुके हैं, आपको समझा दिए कि क्यों ऐड होगा, क्यों लेस होगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग ऐड होगा बच्चों, प्रीपेड लेस होगा, डन है क्या? अब इस पे ध्यान देना, कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे, देख के बताइए, क्या की है, ऐड करेंगे, और कहां चला जाएगा, यानी अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो वो ऐड होगा, और साथ में वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में भी जाएगा। अगर वही प्रीपेड होगा तो क्या होगा बच्चों, ट्रेडिंग पीएल में लेस होगा। अब आपको ये बताना है ट्रेडिंग में ऐड करेंगे कि पीएल में ऐड करेंगे, या ट्रेडिंग में लेस करेंगे पीएल में, किस में करेंगे? नहीं, वो डिपेंड करता है कहां पे जाने वाला वो आइटम है। अरे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाता है, वेजेस जाता है, फैक्ट्री रेंट जाता है, फैक्ट्री से रिलेटेड चीजें जाता है। तो अगर वो ट्रेडिंग का आइटम है तब तो ट्रेडिंग वाले में मतलब अपने रेस्पेक्टिव हेड में वो ऐड या लेस होगा। इसीलिए हम यहां लिखे ट्रेडिंग या पीएल, वो डिपेंड करता है वो आइटम कहां से बिलोंग करता है। समझ में आया सर? थोड़ा थोड़ा समझ में आया, एक एग्जांपल से समझो। मान लो आपके एग्जाम में एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस, आप बड़ा सा ट्रायल बैलेंस देखे, सम देखे, मान लो आपको वेजेस दिया, सैलरी दी है, डेबिट साइड में दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंस है, आया ना। अब देख वेजेस दिया है 5,000, सैलरी दिया है 15, वेजेस कहाँ जाता है सर, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, सैलरी कहाँ जाएगा, पीएल अकाउंट में। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ बोल दिया है, क्या बोला है देख के बताओ, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, सैलरी प्रीपेड है। आउटस्टैंडिंग क्या होता है बच्चों, ऐड होता है और लाइबिलिटी हो जाता है। अब प्रीपेड क्या होता है, लेस होता है और एसेट्स हो जाता है। ये एग्जाम्पल में कुछ भी एक्सपेंस का नाम हो सकता था, हम तो उदाहरण के तौर पे दोनों समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले लिए कि कोई भी एक्सपेंस हो, अगर वो आउटस्टैंडिंग होगा तो अपने रेस्पेक्टिव नाम में वो ऐड होगा एंड लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा, अगर वो प्रीपेड होगा तो अपने रेस्पेक्टिव नाम में वो लेस होगा और एसेट साइड में चला जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा देखो, 5,000 ट्रेडिंग में जाएगा, हाँ या ना, और 15,000 सैलरी पीएल में जाएगा। अब ये जो आउटस्टैंडिंग था तो आप ये क्या किए, ऐड किए कि नहीं, दिख रहा है, और लाइबिलिटी में गया, और ये जो 2,000 प्रीपेड था वो लेस किए और एसेट साइड में चला। तो इसका मतलब वेजेस कितना हो गया, 5,000 नहीं 5,500 हो गया, 500 जो आउटस्टैंडिंग का ऐड करके बताए। अब प्री सैलरी कितना है, 15,000 था, 2,000 माइनस करके 13,000 बताए। समझ गए क्या आउटस्टैंडिंग के साथ क्या करना है, डन। ये एक एडजस्टमेंट सीखे, ठीक है। अभी हम लोग एक सम्स बनाएंगे, एक एडजस्टमेंट अभी बताया,
क्या करते हैं, ये जो लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट है आपको पहले ही हम भेज दिए थे, कल मिल गया था ना, ये भेज दिए थे। तो हम एक काम करते हैं, सम्स के साथ बताना चालू करते तो ज्यादा बेहतर रहे, ठीक है ना। टीएस गरेवाल में आइए और आपका पेज नंबर 8.55, पेज नंबर इसमें जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, आपके ग्रुप में सम्स भेजा हुआ है, देख लीजिए। जल्दी से फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट बनाओ बच्चों। हाँ, ग्रुप में देखिए सम्स, जिसके पास टीएस नहीं है, देखिए ग्रुप में सम भेजा हुआ है। ठीक है बच्चों, यही है फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स और ये अमाउंट कॉलम, ठीक है। दो अमाउंट कॉलम होगा, एक डिटेल्स और एक, सेम ऐसे ही होगा लाइबिलिटी साइड। अब हम डिटेल कॉलम नहीं कर रहे, डायरेक्ट लिख दे रहे एसेट्स। फॉर्मेट बाद में बनाइएगा, रुक जाइए 2 मिनट पॉज कर लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। पहला सम से एडजस्टमेंट वाला आपके साथ, तो हम करते हैं, आप उसको साथ साथ देखिए, समझने का कोशिश करिए, आपको समय देंगे हम पूरा प्रॉपर कॉपी करने का। तो पहला सम्स, आप पहले सम्स में आ जाइए, सभी कोई सम्स निकाल लो, ठीक है, सम्स निकाल लो पहले। सभी कोई सम्स में आ गया बच्चों, स्टार्ट करें। देखो सम्स में मेरे पास एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, ठीक है, और एक बार हम भी सम्स स्क्रीन पे ले ले क्या सम्स। स्क्रीन में लेने जाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा, समझाते हैं, डायरेक्ट करते हैं सम्स। स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ। सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट से चालू कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, हम एडजस्टमेंट से चालू कर रहे हैं, ठीक है। पेज नंबर सम्स का देख लीजिए, केएस गरेवाल का सम्स है ये, पेज 8.55। स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाएगा, हर एडजस्टमेंट एक जगह से ज्यादा होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कितना रुपया दिया हुआ है, 30,000, आया ना। 30,000 क्लोजिंग स्टॉक इधर, एंड क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में भी चला जाएगा, 30,000। डन बच्चों, आगे बढ़े। पहला एडजस्टमेंट कर लिए क्या,
क्लोजिंग स्टॉक का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बताओ क्या दिया हुआ है, पढ़ के बताइए सर। वेजेस आउटस्टैंडिंग एंड रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो अभी हम लोग सीखे कि आउटस्टैंडिंग होने का मतलब क्या होता है, ऐड करेंगे और लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। अब सवाल उठता है कहाँ ऐड करेंगे, अपने रेस्पेक्टिव नाम में। जैसे वेजेस आउटस्टैंडिंग बोला है तो ट्रेडिंग में जाता है। हम एक काम करें, टोटल का कॉलम बना ले रहे हैं, तो इसके ऊपर कौन सा अकाउंट है आपका, इसके नीचे पीएल टोटल, ये टोटल कॉलम है। तो वेजेस कितना दिया हुआ है बच्चों, बोलो वेजेस देख के बताओ। हाँ हाँ हाँ, आउटस्टैंडिंग 5,000 है। वेजेस ट्रायल बैलेंस में कितना है, 25,000 पहले से मौजूद है, हाँ या ना, तो यहाँ लिख देंगे। और आउटस्टैंडिंग जो है वो ऐड होता है ना, आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000, डन। और ये कहाँ चला जाएगा, इसका मतलब ये टोटल हो गया 30,000। डिटेल कॉलम यही एडजस्टमेंट करने का। और ये कहाँ चला जाएगा बच्चों, सर लाइबिलिटी हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000, डन बच्चों। और क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट बताओ क्या है, रेंट है। रेंट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा कि पीएल में, पीएल में। फैक्ट्री रेंट नहीं दिया है ना, फैक्ट्री रेंट दे देता तो ट्रेडिंग में लेते, तो इसका मतलब ये पीएल में जाना चाहिए। रेंट देख के बताओ कितना दिया हुआ है, 20 पहले से दिया हुआ है, और आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग 3,000 हो गया, 23 टोटल, आया ना। और ये आउटस्टैंडिंग कहाँ चला जाएगा, लायबिलिटी। प्रीपेड होता आउटस्टैंडिंग, डन बच्चों। नेक्स्ट क्या एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन। आओ पहले हम एक चीज सिखा चुके हैं, हम लोग लिस्ट में आउटस्टैंडिंग प्रीपेड से रिलेटेड बता दिए थे। अब जब आप आगे बढ़ेंगे, अच्छा देखो इनकम, इनकम का भी रूल बता दे, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू इनकम। अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है तो उसके साथ क्या होगा बच्चों, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड होता है, प्रीपेड लेस होता है, ठीक है। लेकिन इनकम और एक्सपेंस में नेचर बदल जाएगा। इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो वो एसेट्स हो जाता है, अब प्रीपेड होने पे वो लायबिलिटी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी से इनकम प्री रिसीव कर लिए, तब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है ना, आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो गया, वो परफॉर्म करना होगा, ठीक है। जैसे तो देखो क्या है, आउटस्टैंडिंग को ऐड ही करना है, प्रीपेड को लेस ही करना है जो था, लेकिन साइड बदल गया। एसेट्स होने पे, आउटस्टैंडिंग होने पे वो एसेट्स हो जाएगा इनकम, और प्रीपेड होने पे वो लायबिलिटी हो जाएगा, समझ गए। इनकम के साथ एक्सपेंस के साथ रूल क्या है, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड लेस होता है। आउटस्टैंडिंग ऐड होगा और लायबिलिटी है, प्रीपेड लेस होगा और एसेट्स है। इनकम के साथ आउटस्टैंडिंग ऐड होगा लेकिन वो एसेट्स हो जाएगा, और प्रीपेड लेस होगा, जो होता है ऐड और लेस सेम है लेकिन नेचर बदल जाएगा उसका, ठीक है, डन। आइए डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन का पहले रूल देख लो और एडजस्टमेंट देख लो क्या बोले। डेप्रिशिएशन जब भी सब में बोलेगा तो देखिए इधर देखिए क्या बोला हुआ है, बैलेंस शीट में क्या बोला हुआ है, एसेट से लेस करेंगे और कहां चला जाएगा, पीएल के खर्चा वाले साइड में, टू साइड में, यही रूल है ना, एसेट से लेस होगा पीएल के टू साइड में, डन। आइए सब में मूव करिए, सब में क्या बोला है, सब में बोला है मशीन के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 5%, एंड फर्नीचर के ऊपर 20%। दिखा क्या, ठीक है, करना चालू करें। देखो तो मशीन कितना है, 80,000, तो 80 था। अभी आप जस्ट सब में देखिए, इधर बोर्ड पे ध्यान दीजिए, डेप्रिसिएशन इसमें कैलकुलेट करके लेस करेंगे ना, और एट दी रेट ऑफ 10% है, तो 80,000 का 10% 8,000, और ये कहां चला जाएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन अकाउंट 8,000, डन बच्चों। इधर आउटर में हो जाएगा
72 था। फिर बोला है लैंड एंड बिल्डिंग पे, तो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट देख के बताइए कितना है। ये भी 80 ही है। अब परसेंटेज कितना बोला है? 80,000। 80,000 पे 5%, 4,000 एट दी रेट ऑफ 5%, 4,000 आया। यहां लेस हो जाएगा और कहां जाएगा बच्चों? वही रूल है ना, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, 4,000 डन। ठीक है, सीख गए क्या? यही सिंपल रूल है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, एसेट में लेस होगा, पीएल में चला जाएगा। कितना आया? 70। डन बच्चों। फिर नेक्स्ट बताइए कौन सा एसेट था? फर्नीचर। अमाउंट बोलो कितना है? 16,000 है, लेस डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का रेट कितना बोला है? तो 3200 आएगा। ठीक है, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3200। ये माइनस करके आउटर बता दीजिए कितना हो रहा है? 12,800। डन बच्चों। ठीक है ना? कितना इजी था। आप क्या क्या सीख गए? आउटस्टैंडिंग वाला सीख गए, क्लोजिंग स्टॉक सीख गए। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाएगा, ट्रेडिंग में एंड बैलेंस शीट। ठीक है ना? और इसके पहले वाले क्लास में ये भी बता चुके हैं कि अगर परचे एडजस्टेड हो तो क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सिर्फ एसेट साइड में जाएगा। ठीक है, बात का बात है, याद आएगा, सब उसके साथ कर लेंगे। नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट दिया है, प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड बैड डेट। आओ पहले हम अपने नोट्स में चलते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे हेल्प करने वाला। एडजस्टमेंट रिलेटेड टू बैड डेट। हम ये काम करते हैं, सॉल्व पहले उड़ा देते हैं, नया से बता रहे, आप समझ जाए। जिनको भी प्रोविजन में दिक्कत है ये इलस्ट्रेशन समझे। देखो आपको डेटर दिया हुआ है, ये छोटा सा ट्रायल बैलेंस है। डेटर एसेट्स होता है तो ऑब्वियस बात है एसेट साइड में जाएगा 50,000, हाँ या ना? बैड डेट लॉस है तो टू बैड डेट कितना रुपया है? 2,000 लिख दिए। एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट मतलब लास्ट ईयर प्रोविजन बताए थे तो क्रेडिट साइड में, तो पीएल के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, पीबीडी का। डन बच्चों। अब आ गया एडिशनल इंफॉर्मेशन। सब में क्या बोला है? फर्दर बैड डेप्ट है 3,000। फर्दर मतलब दोबारा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में मतलब क्या होता है? वो ट्रेडिंग जर्नल लेजर उसका नहीं बना है, आपको आगे जाके पता चला कि 3,000 रुपया और डूब गया, तो आप क्या करेंगे? डेटर से 3,000 डूब गया तो लेस कर देंगे ना। क्या है? फर्दर बैड डेप्ट 3,000, मतलब ये जो फ्रेश जो डूब रहा है वो, और यहां वो ऐड हो जाएगा। जो भी चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो दो जगह तो जाएगा ही जाएगा। समझ में आया बच्चों? पहले 2,000 था, 3,000 बढ़ गया तो अब बैड डेट 5 हो जाएगा ना। और डेटर 50,000 था। डेटर मीन्स वो बंदा जिससे आप पैसा पाते हैं, लेकिन तुमको पता चल गया कि 3,000 डूब गया, तो तुम इसको कितना बोलोगे? 47 ही बोलोगे ना। अब आगे क्या बोला है? क्रिएट प्रोविजन 10%। ऑलरेडी प्रोविजन है, आप ऑलरेडी प्रोविजन है मतलब लास्ट ईयर बनाए थे, तो इनकम से साइड किया हुआ है, बचा रह गया यू, आप मान लिए इस बार का इनकम। एक और तरीका होता है आपस में सेट ऑफ करने का, वो बाद में समझेंगे। सिंपल तरीका है जो पहले से मौजूद है, यानी ओल्ड वाला प्रोविजन यहां लिख दो, और जो नया एडिशनल में क्रिएट करने बोला, तो जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रोविजन क्रिएट करने बोला होगा तो जो एडजस्टमेंट बोला होगा सब करने के बाद करेंगे। ठीक है, तो 47,000 पे 10% निकाले, कितना आएगा? 4,000। ये माइनस करके जो आएगा वो हो जाएगा, और ये प्रोविजन कहाँ चला जाएगा? इधर, ये नया वाला है, आ रहा है, ये है एडजस्ट। ठीक है, अब ये जो
माइनस करके आएगा 4 या 40, ये आंसर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा बैड डेट का एडजस्टमेंट है। फिर से सुनो, जो यहाँ पे दिया है वो ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो वो एक ही जगह जाएगा। ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज दिया होता है वो एक ही जगह जाता है, उसके नेचर के हिसाब से। वो एसेट्स है तो एसेट साइड में, लायबिलिटी है लायबिलिटी साइड में, इनकम है तो इनकम साइड में, लॉस और एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में जो, ठीक है। लेकिन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में होगा उसका मोर देन वन जगह इंपैक्ट होगा ही होगा। जैसे ये एडिशनल में ये जो बैड डेट था ये ऑलरेडी डेटर से लेस है क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जर्नल इसका हुआ होगा, लेजर उसका हुआ होगा। ये जो 3 ईयर दिया है दोबारा बाद में जाके पता चला, तो डेटर 3 ईयर से घट जाएगा और बैड डेट भी बढ़ जाएगा, दो जगह इंपैक्ट। नया जो प्रोविजन बोला है क्रिएट करने, वो उसको क्रिएट करेंगे और पीएल में चला जाएगा। अब आते हैं सम्स में मूव करते हैं। बता दिए, कोशिश किए कि आपको समझ में आए। अभी सम में मूव करते हैं, देखो तो कितना डेटर दिया हुआ है। इस सम में डेटर दिया हुआ है 60,000, डन। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए बैड डेट कितना दिया हुआ है, 1,000। बोल रहा है बैड डेट कितना हुआ है, 1,000 माइनस करेंगे, डन। और इधर देखो, इधर आओ, क्या पहले से बैड डेट मौजूद है? यस सर, पहले से बैड डेट है। कितना? 1200। दिखा क्या आपको? एकदम लास्ट में है। तो ये बैड डेट बढ़ जाएगा क्या बच्चों? यस सर। जो 11,000 एक्स्ट्रा हुआ है, तो अब आप तो बोलेंगे ना 2200 हो गया, डन। और प्रोविजन क्रिएट करने बोला है, तो ये 1,000 माइनस करने के बाद कितना है, 59। कितना प्रोविजन क्रिएट करने पड़ रहा है, पढ़ के देखो। यस, प्रोविजन फॉर बैड डेट 5%। तो भाई 59,000 का 5% होगा 29,950, 2950, 5%। तो ये कहाँ चला आएगा, अभी सिखाए थे, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 90, ठीक है। माइनस करने के बाद कितना आया, वो चला गया 7, 6, 5, 6, डन बच्चों। आउटर कॉलम माइनस किए ना, सारा एडजस्टमेंट कर दिए। एक बार हम नंबर कर दे रहे सारे एडजस्टमेंट पे। अब हम एक नंबर पुट कर रहे हैं कि आपको ये पहला नंबर एडजस्टमेंट था, हाँ या ना, 1। ये रहा 1, जगह इंपैक्ट देख लिए। उसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट क्या था बच्चों, आउटस्टैंडिंग, हाँ या ना। और ये दोनों है 2। आप जब रिकैप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा एडजस्टमेंट कहाँ हो रहा है। सारा एडजस्टमेंट हम रेड से किए। थर्ड एडजस्टमेंट क्या है, ये है ना, 3 नंबर। थर्ड डेप्रिसिएशन था ना, और ये रहा सारा 3 नंबर। आया ना बच्चों। फोर्थ एडजस्टमेंट क्या था, बैड डेप्ट, ये रहा बैड डेप्ट। फिफ्थ क्या था, ये प्रोविजन, ये रहा प्रोविजन, डन। सारा एडजस्टमेंट बता दिए क्या? देखो तो बुक में और कोई एडजस्टमेंट बचा है? फर्स्ट क्लास में हम लोग ट्रेडिंग में क्या जाता है वो सीखे थे। आज एकदम बड़ा सम्स देख रहे हैं, ठीक है। अब ये सीख रहे हैं कि वो एडजस्टमेंट, ये 4-5 एडजस्टमेंट बताइए, ये रिपीट होगा बार बार। ऐसे ही करके 13-14 एडजस्टमेंट हम लोग जो आने वाले क्लासेस में सीखेंगे एक एक करके। जो आपको ये ऊपर में लिस्ट भेजे थे पूरा एडजस्टमेंट का, वो यही इलस्ट्रेशन करके दिया हुआ है। पूरे क्लास में हम पहले ही भेज चुके हैं और एक एक करके वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग अभी क्या क्या एडजस्टमेंट सीखे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का एक रूल था, लास्ट क्लास बता चुके हैं। कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस दोनों दिया होगा तो विच एवर इज लोअर, तो दोनों में कम होगा वो लेंगे। फिर आउटस्टैंडिंग का सीखे, प्रीपेड का भी सुने, डेप्रिसिएशन सीखे, बैड डेट सीखे, प्रोविजन सीखे, ठीक है। आपको एक बार रीडू करना है, मेरे को लग रहा है आपके चेहरा देख के आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट में थोड़ा डाउट है। आगे बढ़े। अब देखो ये सारा एडजस्टमेंट कर दिए। इसके बाद जो रॉ बचा, मतलब अब जो इंफॉर्मेशन बचा ट्रायल बैलेंस में, सिर्फ वही करना है। स्टार्ट किया जाए, चलो।
ट्रायल बैलेंस देखो, ट्रायल बैलेंस में पहला इंफॉर्मेशन देख के बताइए ट्रायल बैलेंस में क्या है। रेंट। ट्रायल बैलेंस देखो, रेंट क्या एडजस्टमेंट कर लिए पूरा, बुक में देख, और तो उसमें सम देख। टाइम पास करने आए। चलिए सब में आते हैं। रेंट, रेंट का एडजस्टमेंट कर लिए क्या सर? एक सीरियल ही देखते हैं, देख सम्स देख, बीच में रखो। पहला इंफॉर्मेशन था रेंट, कर लिए ना। नेक्स्ट बताओ क्या है? ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है इधर देखो बच्चों, ड्राइंग कैपिटल से लेस होगा। तो अभी कैपिटल मेरे पास मिला नहीं है तो हम ऐसे ही लिखते हैं, ड्राइंग कितना दिया हुआ है 10,000, ये लेस होगा, ठीक है, जब कैपिटल मिलेगा लिख देंगे। नेक्स्ट बताओ इंफॉर्मेशन। एडवर्टाइजमेंट पीएल में जाएगा, शॉर्ट में लिखे एडवर्टाइजमेंट, हाँ 4,000। नेक्स्ट बताओ क्या है? डेटर्स, डेटर्स का पूरा कर चुके हैं। नेक्स्ट बताओ। जनरल एक्सपेंस, बाकी खुदरा खर्चा को बोलते हैं जनरल एक्सपेंस, 6,000। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स से लेस होता है, एक काम करते हैं, सेल्स अभी लिखे नहीं है, चलो रिटर्न माइनस कर लेते हैं, 2,500। डन बच्चों। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, टू इंश्योरेंस प्रीमियम पीएल में जाएगा। ट्रेडिंग का लिस्ट हम लोग देख चुके हैं, उसके अलावा जो भी खर्चा होगा सब पीएल में। 3,000 ना। नेक्स्ट बताओ क्या है? कैपिटल मिल गया क्या? कितना है कैपिटल? इधर लिख दिए। अभी आउटर में मतलब डिटेल कॉलम में है ये, जब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऐड लॉस कर देंगे तब। नेक्स्ट बताओ क्या है? मशीन, कर चुके हैं मशीन का सब। नेक्स्ट बताओ। पेजेस, कर चुके हैं। नेक्स्ट बताओ। क्रेडिटर्स, तो लाइबिलिटी होता है, लिख दो लाइबिलिटी साइड में 45,000। नेक्स्ट बताओ। परचेज कुछ नहीं किए, लिख दे रहे। परचेज कितना दिया है बच्चों? क्या रिटर्न है? हाँ है, देख लीजिए, जब भी परचेज या सेल हो तो तुरंत देख लेना रिटर्न है कि नहीं, तो डिटेल कॉलम में लिखे हैं, रिटर्न माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट बताओ। हाँ, सैलरी हो गया है, नहीं हुआ है, लिखते हैं टू सैलरी 19,000। नेक्स्ट बताओ। लोन लाइबिलिटी होता है। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न मिल गया, परचेज से लेस होगा 2,000, ये आउटर हो जाएगा 1,08,000। नेक्स्ट, कैश इन हैंड एसेट्स होता है, कैश इन हैंड कितना रुपया? नेक्स्ट बोलो। सेल्स बोलो कितना है? 2,50,000, यहाँ लिख दिया और लेस कर देंगे तो 2,47,500। नेक्स्ट बताइए क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग कर चुके हैं। हाँ, रिजर्व, रिजर्व लाइबिलिटी 30,000, 35,000, आराम से आराम से 35,500। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज नॉर्मल जनरल एक्सपेंस जैसा ही है, इलेक्ट्रिक चार्जेस 2,400। नेक्स्ट, फर्नीचर कर चुके हैं। नेक्स्ट बोलो। ये ओपनिंग स्टॉक है, टू ओपनिंग स्टॉक 28,000। नेक्स्ट बताइए। टेलीफोन चार्जेस पीएल में जाएगा, टू टेलीफोन 2,400, 2,400 कर रहे। कैश एट बैंक एसेट्स है, एट बैंक कितना बोले? 59। नेक्स्ट बोलो। डिस्काउंट डेबिट साइड में, यानी वो अलाउड है, डिस्काउंट कितना रुपया? अकाउंट वर्ड होगा 900। और बैड डेप्ट कर चुके हैं, सारा इंफॉर्मेशन पुट कर लिए। अब देखो इसको क्लोज कर लेंगे, इसको क्लोज कर लेंगे तो मेरा जीपी आ जाएगा या ग्रॉस लॉस आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा या ग्रॉस लॉस। तो बोथ साइड में ज्यादा कौन सा है?
उसी का टोटल बोथ साइड में लिखते हैं, यानी डेबिट या क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड ही ज्यादा है, 2,77,500 हो रहा है। देख लो, 2,47,500 में 30,000 जोड़े तो यही हुआ ना, 47,500। और इसको माइनस करो तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD कैरीड डाउन। ठीक है ना, ये हो जाएगा ट्रांसफर टू PL अकाउंट। कितना आ रहा है करके देखो। 2,77,500 माइनस 28,000 माइनस 1,08,000 माइनस 20,000, 1,11,500। यही आपका क्या हो जाएगा, GPL में बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD हो जाएगा, 1,11,000। डन। इस साइड और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो यही टोटल में आ जाएगा 1,11,500। यही साइड ज्यादा भी है, कम है, जो साइड ज्यादा होता है उसी का टोटल लिखते हैं। और ये जब सारा माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट हमारा आ जाएगा, और नेट प्रॉफिट आ रहा है ये माइनस करने के बाद 30,450। बुक में 34 लिखा है वो रॉन्ग है, ऐड कर दीजिए नेट प्रॉफिट इधर। ठीक है, नेट प्रॉफिट इधर ऐड होता, अगर लॉस होता तो माइनस होता। 30,450 ये ऐड करिएगा तो इधर आ जाएगा, कितना आ रहा है, अ, 10,000, 10 डायरेक्ट 1,40,450, 1,40,450 साइड जोड़ोगे तो टोटल आएगा, वही इधर भी आना चाहिए, सम टैली हो जाए तो राइट है। ये पूरा का पूरा सम्स था। इस सम्स में आप पांच पांच क्या 4 एडजस्टमेंट किए हैं, इजी है। ठीक है, तो अब ये पूरा बता दिए हैं। अब आपको जो डाउट होगा पूछिए। लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट का ऑलरेडी भेजे हैं, अब आप आराम से कॉपी करो और कुछ होमवर्क देंगे वो करके आना है। ठीक है ना।